नमस्कार जी, मैं मंजू। जून की आज 25 तारीख है और रात के टाइम हमारे यहाँ बारिश हुई थी। मैं जो गार्डन की साफ़ सफाई करने आई थी, कहीं ना कहीं पानी खड़ा होता है तो वो थोड़ा ठीक कर देती हूँ ताकि छत गीली ना रहे। जब जैसे हवा चलती है, जहाँ बादल ही रहते हों तो थोड़ा उस पर पानी को हटा दिया जाए तो बढ़िया रहता है, नहीं तो फिर सीलन आने का जो डर बना रहता है। तो आज मैं एक फूल के बारे में आपको बताऊंगी। अगर उसकी थोड़ी सी केयर की जाए, थोड़ा सा काम किया जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत, ये परमानेंट जो ये देख रहे हैं ये फूल कोरल फाउंटेन ग्रास है। तो ये कई सालों से मेरे गार्डन में है, कभी ख़त्म नहीं होता और इसकी प्रोपगेशन बहुत ही आसान है। तो इसकी जो मिट्टी की बात करूं तो आप ऑर्गेनिक मिट्टी बना लें, जैसे पत्तों की खाद, किचन वेस्ट से तैयार जो खाद होती है। मैंने तो आज तक केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कभी भी अपने गार्डन में नहीं किया है। मैं हमेशा ही जो घर में वेस्ट जैसे मिलता है, गार्डन के पत्ते होते हैं और फूल पत्ते जो भी होते हैं, और लकड़ी के सड़े गले हिस्से और दूसरे किचन वेस्ट का तो मैंने बहुत बारी पुराने वीडियोस में मेरे आप देख सकते हैं। मैंने पूरे पूरे वीडियोस बनाए हुए हैं, बताए हुए हैं आपको। तो वो सब खाद का इस्तेमाल करती हूँ। तो ऑर्गेनिक खाद में से भुरभुरी जैसी मिट्टी में लगा दिया जाए तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं। तो इससे जो गर्मियों में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इसके थोड़े पौधे झुलसने लगते हैं और उसके बाद थोड़े ठीक हो जाते हैं जैसे बरसात आती है। तो करना क्या होता है, जैसे मैंने ये बकेट में लगा रखे हैं, इसमें आलतू फालतू के ये जो हैं, ये देख रहे हैं आप, इतने पौधे निकल आते हैं और जब ये जड़ पकड़ लेते हैं, मैक्सिकन पिटूनिया अपने आप ही जहाँ कहीं हर गमले में निकल आते हैं, जड़ पकड़ लेते हैं, तो इन्हें निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो सारी खुराक ये ले लेते हैं। तो ऐसा करना है, जब भी इन्हें आप ग्रो करें तो इनकी जो आलतू फालतू के पौधे लगे हों तो उन्हें आप निकाल दें। और इसको जब हम बांध के रखते हैं तो ये ऐसे लटकने लगते हैं। ये देखा, ऐसे लटकने लगते हैं। तो कई बार हम बांध देते हैं, तो बांधने से भी मैंने देखा कि बीच में ये थोड़े थोड़े बीच में सूखने जैसे लगते हैं। तो इनको जैसे लटकते हुए ऐसे बहुत बढ़िया रहते हैं और हवा भी इनको मिलती रहे। बस ये सब आपने करना है। और आलतू फालतू सूखे सूखे पौधे भी इनके जब सूखते जाते हैं तो वो नीचे जड़ के साथ जड़ भी सूख जाती है, कुछ कुछ सूख जाती है, तो ये झाड़ी जैसे ये ग्रास की बन जाती है, बहुत खूब लगती है। तो इसे आप अभी बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो इसे आप जो कोरल फाउंटेन ग्रास को अभी मॉनसून में भी ग्रो कर सकते हैं और ये स्प्रिंग के टाइम भी ग्रो हो जाती है। तो अभी क्या करना है, इसे कैसे ग्रो करना है, बस कहीं से भी इसे ऐसे तोड़ लो, ऐसे बस कड़क करके ये टूट जाती है। तो ये जो होते हैं ना, ये स्टेम नोड, ये ज़रूर आने चाहिए साथ में। तो चाहे इसकी थोड़ी लंबी कटिंग भी ले लो, मैंने तो ये खूब कटिंग ले ली है। तो इसको कहीं भी लगा दो, तो थोड़ा सा अगर तेज़ धूप आती है तो फिर ये सूखने लगता है। तो इसको छाया वाली जगह में जैसे रख देना, गमलों के बीच में कहीं भी दबा दो, आप रख दो। या फिर एक तरीका और मैं बताती हूँ कि उसमें 100% ये ग्रो होते हैं। तो कटिंग में ये होता कि कभी कोई कई बार नहीं भी कटिंग तैयार हो पाती है। तो अभी मैंने जो कटिंग जो निकाली आपके सामने, इतनी लंबी है, खूब लंबी है। इससे कम भी ले सकते हैं आप, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये खूब झूलने लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, ऊंची जगह पे स्पेशली रखे हुए। तो यहाँ से भी आप इसे कट करके छोटी भी लगा सकते हैं। तो लगानी कैसे है, तो अभी मैं ऐसे प्रॉपर तरीके से लगा के नहीं बता रही, सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ कि इस तरह से लगानी है आपने कटिंग। और बस कुछ नहीं करना, ये इसको लेके ऐसे बस मिट्टी में दबा देना है। ये कटिंग लग गई आपकी और गमलों के पीछे रख दीजिए। मिट्टी इसकी जो मॉइस्ट ही होनी चाहिए। और बस कुछ दिनों में देखेंगे कि आप खूब सारे इसमें जो इसकी रूट्स निकल आई हैं। तो बड़े पॉट में लगाना चाहते हैं, बड़े पॉट में लगाएं। जब हम नई कटिंग तैयार करते हैं तो उसके बड़े ही शानदार रिजल्ट्स रहते हैं, क्योंकि गमला पूरा हमारा साफ़ सुथरा होता है, कोई आलतू फालतू के पौधे नहीं निकले होते हैं। हाँ, एक चीज़ और जो मैं बताऊँ, मैंने बताया ना अभी कि 100% चांसेस जो चलने किसके होते हैं, एक टेक्निक और वो है जो लेयरिंग से जब हम करते हैं
तो लेयरिंग से ऐसे कटिंग नहीं निकालनी है। ये तो सिर्फ मैंने तरीका बताया था। तो जैसे हमारे किसी पौधे पे जैसे लगे हुए हों ना, जैसे किसी बकेट में, किसी भी गमले में मैंने ये ग्रो कर रखा, मान लो कि ये मेरा लगा हुआ है, मैंने कटिंग नहीं लगाई है, तो कोई ये इधर दूसरा पॉट रख लें और उस पर लेयरिंग कर दें तो 100% चांसेस हैं इसके। तो जब किसी गमले में पहले से लगा हुआ हो, वो मेरी बकेट जो मैंने ऊंची जगह में रखी है, तो इतना बड़ा गमला नहीं आ रहा बताने के लिए, समझाने के लिए, जहाँ तो मुझे नीचे उतारना पड़ेगा, तो इसी से समझा देती हूँ। मान लो कि ये जड़ बनी हुई है, लगा हुआ है इसमें पहले से पौधा, तो एक गमला ऐसे रखें, इसमें हमने तैयार करना है। तो लेयरिंग के लिए हमें ये मिट्टी हटानी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी सी ये मिट्टी इस तरह से कर ली, और इसका हिस्सा, ये इस ब्रांच का एक हिस्सा, ये बीच का, ये यहाँ से, तो यहाँ थोड़ा सा एक पत्थर रख लो दबाने के लिए, ताकि ये उठे नहीं। थोड़ा सा पत्थर रख के तो मिट्टी के साथ इसे दबा देना। तो मैं पत्थर लेके आती हूँ, बताती हूँ। तो ये मैंने एक पत्थर लिया है, ये दबा दिया है। तो ये छोटी छोटी जो ब्रांचेज होती हैं ना, इनके खूब सारे, इतने सारे पौधे तैयार हो जाएंगे, सब में रूट्स आ जाएंगी। अगर आप एक मोटी के बजाय नहीं, ये इधर छोटे 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 में दबा देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इस पर मिट्टी डाल देनी है, ये ऐसे, इस पर इसको पूरा मिट्टी से ढक देना है, ये ऐसे, ये मिट्टी डाल के, ये मिट्टी ऐसे मिट्टी से दबा दिया, ये देखा ना, ये दबा दिया, और इसी पे पत्थर रख देना ऐसे मिट्टी से दबा के। और कुछ दिनों के बाद इसमें भी पानी देते रहना है अपने, और जो जिसमें पहले से लगा उसमें तो मिलेगा ही पानी, तो इसमें पानी डालते रहेंगे। तो इसमें कई सारी रूट्स जब उखाड़ेंगे आप निकल आएंगे। फिर रूट्स के साथ छोटे छोटे पौधे निकाल के आप ढेर सारे दूसरे किसी जो कितने सारे पोट्स इसके बना सकते हैं। तो ये भी कटिंग ना छोड़े, ये सब लगा दें, तो ये बहुत जल्दी बरसात के टाइम ग्रो हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल आप दोनों तरीके समझ गए, कटिंग लगाना भी जो मैंने इसमें सिखाया वो समझ गए, और जो पहले से तैयार पौधा है उसकी एक ब्रांच लेके किस तरह से लेयरिंग करनी है वो भी आप समझ गए होंगे। तो ये वो खूब सारे पौधे लेयरिंग से 100% तैयार होते हैं। तो मेरे कई सारे गमलों में ये इसके पौधे फाउंटेन ग्रास के लगे हुए हैं, बट इस बकेट में इतने आलतू फालतू जो लग गए हैं। मैक्सिकन पिटूनिया लगा है, और भी बहुत सारे पौधे क्यूवन बटरकप के लगे हैं। तो बिल्कुल उन्होंने मक्कड़ जाल बना लिया हुआ है, जहाँ तो पूरी मिट्टी अच्छे से निकालूं, इस पौधे को निकालूं, फिर इसकी हेल्थ अच्छी होगी। नहीं तो फिर थोड़े उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं रहते हैं जितने कि जैसे मैंने केयर बताई है वैसे करने पे रहते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।